सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत ये सुंदर नज़ारा, दैवीय नज़ारा समक्ष बैठे हैं सतगुरु। ये केवल और केवल कृपा है तो सतगुरु की कृपा है। अगर केंद्र बिंदु कोई है तो वो सतगुरु है। और ये कल्याण यात्राएं ये युगों से कर रहे हैं, आज इस रूप में है। संदेश वही है, ज्ञान वही है, मर्यादाएं वही हैं, शिक्षाएं वही हैं, उद्देश्य वही है। उद्देश्य है अपने इस मानव जाति को अपने मूल से जोड़ना। दास परम सौभाग्यशाली इस बार इस कल्याण यात्रा में दास को जहां से सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 18 मई सतगुरु का आगमन हुआ कालका में। भरपूर दर्शन, भरपूर आशीर्वाद, भरपूर मानवता के लिए संदेश। और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ा। अगला पड़ाव था सोलन। 19 मई सोलन में भी एक एक महात्मा, एक एक भाई बहन, जैसे अभी महात्माओं ने कहा कि आपके आगमन की प्रतीक्षा में, आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में, इसमें कोई दो राय नहीं कि युगों युगों से आपके दर्शनों के लिए आपके भक्त हमेशा ललायित रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपके दर्शन पाता है कोई आपका भक्त, जैसे ही कोई जिज्ञासु दर्शन पाता है, वो आत्मिक अवस्था में स्थापित हो जाता है। वो शारीरिक मानसिक से ऊपर होकर के वो आत्मिक अवस्था को प्राप्त करता है। और जब आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है तब उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। तब वो केवल आपको मांगता है कि मुझे केवल आप चाहिए। और ये युगों से प्रमाणित है, मुझे केवल आप चाहिए। मांग दुर्योधन क्या मांग रहा है? प्रभु क्या क्या है दोनों तरफ? एक तरफ मेरी अक्षौणी, मेरी चतुरंगनी सेना है, दूसरी तरफ मैं हूं, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, याद रखना, युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर प्रभु आपका मैं क्या करूंगा? मुझे तो अपनी चतुरंगनी सेना दे दो। युधिष्ठिर को पूछा, आपको पहले मौका मिलता आप क्या मांगते? प्रभु पहले भी मैं आपको ही मांगता। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको, आप ही मिले, मुझे आप चाहिए। आपके भक्त केवल आपके दर्शनों के लिए ललायित रहते हैं। सोलन से आगे चला ये काफिला, पहुंचा शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला में आप जी ने भरपूर रहमतें प्रदान की, पीटर हॉफ ग्राउंड में। और एक वहां पर एक दूर दराज गांव में भी आप जी ने अपने चरण डाले। ना जाने कितने कितने परिवार जो तरस रहे थे। दास को याद आया, इसीलिए कहा था भगवान श्री कृष्ण जी ने, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। कमाल है। पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, पत्ता, फूल, जल, कुछ भी मुझे अगर मेरा भक्त भाव सहित निष्काम भाव से अगर देना चाहे ना, मैं सगुण रूप में आकर के ग्रहण करता हूं अर्जुन। और आपको करते हुए देखा है। और जब आप जी ने वो घरों में चरण डाले और उन महात्माओं की जो आंखों में जो भाव, जो चेहरे में जो भाव छलक रहे थे, दास तो उन्हीं के भाव को देख रहा था और मन ही मन हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। वाह सतगुरु, आप धन्य हैं, आप तो हैं ही धन्य, पर आपके गुरसिख भी धन्य हो जाते हैं जब आपके चरण कमल पड़ते हैं, जब आपके दर्शन दीदार होते हैं। कुछ साल पहले उसी स्थान पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज गए थे और एक स्थान पे जाना था। दास से पूछा, रात के 10 बज गए थे। दास की नादानी है, मैं अल्पज्ञ जीव हूं।
मेरी छोटी जानकारी है, मैं छोटा जानता हूं, मैं तुच्छ जानता हूं, क्योंकि मुझे अल्पज्ञ जीव कहा गया है। आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, आप ज्ञाता हो, आप सब कुछ जानकारी रखते हो। दास ने कहा बाबा जी अंधेरा हो गया है, नीचे रास्ता तो है नहीं, पगडंडी है, लेकिन इस बार आप जी ने स्वयं वहां चरण डाले और अपने आप को प्रकट किया। हम वो नजारा भूल नहीं सकते। वहां से आगे ये काफिला बढ़ा सुंदरनगर, शिमला से सुंदरनगर में विशाल प्रांगण में, विशाल ग्राउंड में आप जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया मानव समाज ने। दास नहीं, ये नहीं कि केवल आपके चाहवान तो पूरी दुनिया है, पूरा संसार चाह रहा है। दर्शनों के लिए ललायित पूरा मानव समाज है। क्यों? आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, आप वो संदेश देते हैं जिससे ये मानवता कायम हो जाती है, जिससे वास्तव में मानव मानव बनता है। सुंदरनगर से फिर ये काफिला आगे रवाना हुआ और आगे कुल्लू की धरती पर दशहरा ग्राउंड, वहां पर भी आप जी ने भरपूर आशीर्वाद, भरपूर रहमतें दी, अनेकों अनेकों संतों को, भक्तों को कृतार्थ किया। चाहे बीच में भुंतर का भवन था, लेकिन जो विशाल रूप में आपने दर्शन दिए, इस रूप में जो समागम रचा, वो कुल्लू की धरती पर। तदुपरांत ये काफिला ये आगे बढ़ा और लेह की धरती पर शाम को, क्योंकि केलोंग में जब आप जी ने घरों में चरण डाले तो कितने जो पीछे चलते, माता जी आगे कहां जा रहे हैं, हमने वहां भी आना है। और वहां एक बहन के घर में चरण डाले, धन्य हो गई। माता जी हमारे घर आएंगे, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, हमारे तो दास ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपके भाव, आपकी भक्ति इनको खींच ले आती है। इनको तो भाव चाहिए, इनको अन्य कोई साजो सामान नहीं चाहिए। सत्संगत अनेकों अनेकों बातें दास उतना तो समय की मर्यादा को देखते हुए बयान नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जो नजारे एक एक देखे कि प्रकृति भी, इंसान तो इंसान, चर और अचर का जिक्र किया है शास्त्रों में। जहां आपके चरण पड़ते हैं, जहां आपका आगमन होता है, चर लिविंग थिंग्स, अचर नॉन लिविंग थिंग्स, जो प्रकृति है वो भी धन्य हो जाती हैं। वो जो पुष्प हैं, वो जो वृक्ष हैं, वो जो प्रकृति है, वो जो संपदा है, वो भी आपके दर्शनों से धन्य हो जाती हैं। लेह से वापिस आया काफिला, मनाली में समागम, उसके बाद वापसी में मनाली में जो व्याख्या आप जी ने मनाली शब्द की वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। किस तरह से आपने पूरा प्रकरण, किस तरह से मन के ऊपर इस पूरी यात्रा में कि हमने मनों से ये दूरियां दूर करनी है, और ये संभव है केवल और केवल इस ब्रह्म ज्ञान से। और आप जी ने उदाहरण किया वहां पर कि एक वो व्यक्ति, एक वो शिष्य गुरु से कि मुझे दूसरे गांव में जाना है। क्यों जाना है? गुरु ने पूछा क्यों जाना है दूसरे गांव में? इसलिए जाना है क्योंकि इस गांव में मुझसे सब लड़ते हैं, मुझसे सब लड़ते हैं, मुझे कोई भी अच्छा नहीं, मुझे अच्छा लगता है कोई। ठीक है, क्या दूसरे गांव में मुझसे कोई प्यार करेगा? नहीं, वहां भी ऐसे ही मिलेंगे। दूसरे शिष्य से पूछा आप भी दूसरे गांव में जाना चाहते हैं? हाँ, मैं भी जाना चाहता हूं। क्यों? इस गांव में जहां मैं रहता हूं ना, मुझसे प्रेम करने इतना प्यार करते हैं लोग, मैं देखना चाहता हूं कि जहां मैं दूसरे जाऊंगा क्या वहां भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगे। केवल और केवल अपने मन की स्थिति आप जी ने कैसे सिखलाई दी मन पर। सत्संगत वापिस होते हुए ये काफिला वहां से पहुंचा मंडी शहर, पडल ग्राउंड में, जहां पर रास्ते में और कई पड़ाव, जहां आप जिन्हें दर्शन दे करके संतों को, भक्तों को, प्रजाति को, मानव जाति को, मानवता को कृतार्थ किया। जो भी है वो प्रफुल्लित होकर के वापस गए। और ना जाने कितने कितने ऐसे सज्जन भाई बहन
जो इस ज्ञान को प्राप्त करके धन्य हो गए। क्योंकि ऐसे भी एक दो जगह गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने ये कहा कि आज यहाँ पर आना हमारा सफल हो गया, धन्य हो गया। कभी सोचा नहीं था जीवन में कि पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त होगी। और मंडी से कल रात को फिर ये काफिला यहाँ पर पहुंचा, हमीरपुर। और आज इस रूप में ये विशाल जन समूह, एक एक महात्मा यहाँ से आप जी के शिक्षाओं का बखान कर रहे हैं, कृपा का बखान कर रहे हैं। आप जी की ये कृपा है, आप जी ने ये कृपा की, केवल और केवल कृपा साध्य विषय है, दूसरा और कुछ नहीं। क्यों आपने कृपा की? ये तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्योंकि जब तक ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं था तब तक अनेकों अनेकों दुविधाएं, अनेकों अनेकों अज्ञानता के कारण ही सारा जितना भी कॉन्फ्लिक्ट जितने हैं, दुविधाएं हैं, जितने विरोधाभास हैं, जितने बैरियर्स हैं, केवल और केवल अज्ञान कारण है। एक छोटा सा उदाहरण दास को याद आ रहा है। द्वापर युग में जब पांडव को अज्ञातवास दिया गया था, प्लानिंग ये थी कि ये कभी वापस आ ही ना पाए। आपको 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना है, अगर हम ढूंढ लेंगे तो दोबारा से आपको वनवास शुरू हो जाएगा। 14 वर्ष का, 12 वर्ष का, दोबारा से वो रिपीट होगा। राजा विराट के घर में रहे 5 भाई, स्वरेंद्री बन के द्रौपदी भी रही। राजा विराट जान नहीं पाया। ये कौन रुके हैं मेरे घर में, ये मेरे राज्य में कौन रुके हैं, ये कंक ब्राह्मण कौन है, पहचान नहीं पाए। दास निष्कर्ष निकालते हुए आखिरी के दिन थे, कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा विराट का पुत्र कहने लगा मुझे एक बार जाने दो। राजा विराट ने कहा कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी हैं, तेरा क्या मुकाबला है। कहते एक बार देख के जाऊं। कंक ब्राह्मण साथ में बोल रहा है कोई बात नहीं, जाने दो, सारथी बृहनल्ला चला जाएगा। बृहनल्ला कौन है? अर्जुन है। राजा विराट को बड़ी दुविधा होती है, बृहनल्ला तो केवल नाचना गाना जानता है, ये कैसे सारथी हो सकता है? कंक ब्राह्मण आप क्या कह रहे हो? नहीं महाराज, बृहनल्ला जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं। अंतिम डिसाइड हुआ बृहनल्ला ही जाएगा सारथी बन करके। जब चलने लगे, रास्ते में अर्जुन ने कहा ये बट वृक्ष से ये जो पड़ा है थैला, इसको ले आओ। उन्होंने अपने गांडीव धनुष पर प्रत्यज्ञा चढ़ाई। राजा विराट का पुत्र राजकुमार हैरान हो गया, ये तो गांडीव धनुष की टंकार है। हाँ, ये गांडीव धनुष है। आप कौन है? मैं अर्जुन हूं। भेद खुल गया, चरणों में गिर गया। अरे मैं धन्य हो गया, अर्जुन मेरा सारथी। अब मुझे चिंता नहीं, अब मुझे चिंता है ही नहीं। यहां तो हमारे सारथी ये बैठे हैं, हमारे सारथी ये बैठे हैं। वापिस आए, पीछे प्रकरण चल रहा है। ध्यान देने वाली बात है, पीछे प्रकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? राजा विराट कंक ब्राह्मण को बोल रहा है मैंने क्यों भेजा अपने बेटे को। कंक ब्राह्मण कह रहे चिंता मत करो, बृहनल्ला साथ गया है। अरे बार बार आप बृहनल्ला को क्यों ला रहे हो बीच में? महाराज मैं सत्य कह रहा हूं। जब 4-5 बार कहा, राजा विराट ने तलवार निकाली। निकालते निकालते युधिष्ठिर के अंगूठे में कट लग गया तलवार की नोक का, रक्त की बूंद निकलने लगी। सामने दरवाजे पर स्वरेंद्री खड़ी है, द्रौपदी दौड़ के आती है, हाथ नीचे रखती है। राजा विराट हैरान हो जाता है, ये क्या दृश्य है? एक स्वरेंद्री, एक रक्त की बूंद गिर रही है, मैं तो दंड देने के लिए तलवार निकाली। द्रौपदी कहती है महाराज इनकी रक्त की एक अगर आपके राज्य में गिर जाए तो वर्षों तक अकाल पड़ेगा, अकाल, अन्न नहीं पैदा होगा। क्योंकि वो जानती है, 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 वो जानती है,
वो ब्रह्म ज्ञानी की कदर जानती, वो ब्रह्म ज्ञानी की कदर जानती है। राजा विराट देखो अज्ञानता के कारण समझ नहीं पा रहा है तब तक भी। जब वापिस आए, हम जीत गए, हम जीत गए, ढोल नगाड़े बजने लगे। कैसे जीत गए? अर्जुन ने एक ही बाण मारा, पूरी कौरव सेना मूर्छित हो गई। अंतिम बात, जब ये भेद खुला राजा विराट के यहां, पिताश्री ये पांडव हैं, चरणों में गिर गए। यही हमारे साथ हुआ। ये सतगुरु हैं, ये मालिक है। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं, मत एदे जी मत नहीं, कहे अवतार गुरु देवा जो दरगाह रहंदी पत नहीं। ये सतगुरु है, दाता है। मैं ही भूल करता हूं कि मैं सतगुरु को सतगुरु नहीं मान पाता हूं। मैं यही भूल करता हूं। जिस दिन मैं वास्तव में सतगुरु को सतगुरु मान लूंगा, उस दिन तो तीनों प्रकार के जो ताप है वो मुझे छू नहीं सकते। बस यही भूल करता हूं कि सतगुरु को सतगुरु समझ पाऊं। लेकिन ये कृपा हम आपसे ही मांगते हैं, हम सब मांगते हैं आपसे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हम वास्तव में आप सतगुरु हैं, हम सतगुरु मान पाए। आप सर्वज्ञ हो, आप मानव कल्याण यात्राएं युगों से कर रहे हैं, और ये मानव कल्याण यात्राएं यही हमीरपुर में ही संपन्नता नहीं है, अगली भी अनाउंसमेंट है। यहां से आगे ये पड़ाव 8 तारीख को यमुनानगर, 8 जून शाम को 6 से 9, और उसके बाद फिर आगे 12 तारीख को देहरादून शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। विनती, हम सभी की विनती आपसे कि ये कल्याण यात्राएं रुकनी भी नहीं चाहिए, ये निरंतर आप जी इसी तरह से, ताकि ये मानव जाति वास्तव में ये मानवता स्थापित हो जाए। अगर इस विश्व में कोई मानवता स्थापित करते हैं तो आप करते हैं, क्योंकि आप समझाते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आप इस मूल से जोड़ते हैं, सभी के भाव दया के, करुणा के, प्रेम के, प्रीत के, आपसी मिलवर्तन वाले हो जाते हैं। ये आपकी कृपा है, केवल और केवल आपकी कृपा है। इसी तरह से ये कल्याण यात्रा निरंतर आप जी से अरदास प्रार्थना ये निरंतर चलती रहे, यही याचना, यही प्रार्थना प्यार से कहिए। धन्यवाद जी। माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।